वॉल्यूम स्लो करूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी बज रहे हैं, पता है 2:30 बज चुके हैं और कुछ भी अभी काम नहीं हुआ। अब मैं जा रही हूँ फ़िलहाल करने। देख सकते हैं आप सभी, गौर से देखिए कैसे होगा ये। अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने, पूरा पैकिंग वैकिंग करने। मैंने बाकी बर्तन भी वॉश कर दिया, लेकिन कुछ पड़े हुए हैं, उसको भी मैं वॉश करूँगी अभी बाद में। पहले मैं फटाफट से सारा सामान उतार लेती हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना ये सामान उतारने में होता है और रखने में भी। और सच बताऊँ, जब से मैं गई हूँ मैंने रखा है, फ्रंट में मैं ऐसी चीज़ें रख देती हूँ जो मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, और बैक साइड में मैं वैसी चीज़ें रखा है मैंने जो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा, ये घर बिल्कुल रोड पे है तो थोड़ा सा हॉर्न की वॉइस आ सकती है आप सभी को। तो अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट कर लीजिए आप सब भी। और देखिए यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं वाशु। मैं सामान दे रही हूँ उनको जो थोड़े हल्के हैं, जो उठा सकते हैं वो, और बाकी का जो टूटने उठने वाला नहीं है वो मैं ऐसे डायरेक्ट रख दे रही हूँ। और ये देखिए जो रॉड जिस पे मैंने कपड़े हैंग करती थी मैं, तो उसी से मैं इसको उतार लूँगी उतार लूँगी मैं। और ये जो है ये बहुत भारी था तो ये मुझे खुद उतारना पड़ा चेयर से उतर के। और कहीं कहीं ट्राइपॉड लगा दे रही थी मैं, कहीं कहीं शूट कर रही थी। हर जगह का शूट नहीं मैंने किया क्योंकि काम इतना ज़्यादा था ना कि बस मेरा काम पे ही फोकस था कि जल्दी जल्दी काम मैं किसी तरीके से ख़त्म करूं। और यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे वो लाडला मूवी थी। और यहाँ पे वाशु बता रहे हैं ग्रेट सक्सेस, मतलब कि अब हो चुका है काम यहाँ का। ऊपर का सबसे ज़्यादा तो यही टफ लगता है मुझे। और देखिए इतने सारे सामान अंदर थे, मतलब लग रहा है देख करके कि इतना सारा सामान उसमें एडजस्ट हो पाएगा, लेकिन एडजस्ट किया था मैंने किसी तरीके से। जब मैं इसको रख रही थी ना तो फिर मैं ऊपर चढ़ के मैंने रखा था। तो ये सारा सामान जो है वो उतर चुका है। और रूम देखिए एकदम पूरा सामान से भरा पड़ा हुआ है। और सबसे पहले एक झोले में मैं क्या करूँगी, हमेशा से ही मैं ऐसे करती हूँ, जो भगवान जी है ना उनको अलग से निकाल के ऐसे ही रख दूँगी। जो भी मूर्ति फ़ोटो वगैरह है या फिर जो भी भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं, धूप अगरबत्ती जो ये सब होता है वो सब भी मैं यहीं पे रख लूँगी। और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था और साथ साथ में खुशी भी हो रही थी। वाशु के लिए मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन पहले ही इनके यहाँ पे 1-2 फ्रेंड बने थे, तो ये बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे कि मम्मा मुझे फ्रेंड की याद आएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हम वहाँ पे भी और सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे तुम्हारे। और उसके बाद फिर मैं दूसरे में ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे, सच बताओ बहुत सारे कैरी बैग हो गए थे, अभी आप सभी देखेंगे। तो ये जो सारा सामान मेरा है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो ज्वेलरी है वो सब होते हैं, तो ये सब ना मैं यहीं पे रखती हूँ। फिर उसको भी मैं ऐसे एक एक करके जो गिरने वाला है उसको अलग पॉलीथीन में बांध के इस तरीके से फिर मैं रखती हूँ। और अभी जब मैं सामान निकाल रही हूँ ना, शिफ्ट कर रही हूँ, जो आप सभी को आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट, तो अब भूल गई हूँ कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी रखते टाइम में, बस माइंड में ये था कि जल्दी से बस रखो। और उसके बाद से अब जब मैं एडजस्ट कर रही हूँ उधर पे तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है मैंने। और ये देखिए हैंगर जो लगाया था ना मैंने, वो मैं निकाल रही थी, मैंने कहा कि काम आ जाएगा मेरे, मैंने ही लगाया था ये। तो एक तो नहीं निकला और बड़ी मुश्किलों के बाद एक ये वाला निकला और फाइनली ये निकल ही गया मैंने कहा एक तो निकल जाओ, जाते हुए मैं क्या क्या लूँगी, तुरंत ऐसे भी लगाया था मैंने ही। तो कुछ चीज़ें तो मैंने छोड़ दिया, नल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वॉशरूम में जो लगा हुआ था वो सब मैंने छोड़ दिया। अब कौन लेकर के आया जाए, लेकिन हैंगर मैंने कहा ज़रूरत पड़ जाती है, अब कहाँ मैं तुरंत लेने जाऊँगी। और मैंने लगवा भी दिया है हैंगर यहाँ पे तुरंत ही, क्योंकि सबसे ज़रूरी मुझे वही लगता है। और देखिए इतने सारे पैकेट और पॉलीथीन थे ना कि मैं सॉरी कोल्ड हो गया मुझे, तो वो मैं जो ख़राब हो गए थे पॉलीथीन उसको मैं हटा रही थी और जो सही थे उसमें मैं चीज़ें रख रही थी। और ये देखिए मैंने बहुत बड़े बड़े 2 बाल्टी रखे हुए हैं, आप सभी ने किचन में भी देखा होगा मेरे यहाँ पे। तो उसमें जो किचन की डिब्बे होते हैं ना सारे, वो सारे मैंने इसमें रख दिया। हालांकि एक में तो नहीं आया, तो मैंने बाकी सब जो बैग था उसमें रख दिया। और फिर इसके बाद से दोपहर में मैं आई थी क्या फ़ैन देने के लिए, लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारा काम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का।
और पूरा फैला हुआ है, देख सकते हैं आप सभी कितना गंदा है। लेकिन शाम को सब सही हो गया था। हालांकि अभी आधा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे काम चलाने भर का काम हो चुका था। और यही फ़ैन रखा हुआ है जो ना, वही मैं लेकर के आई थी कि लग जाएगा यहाँ पे, ये लोग लगा रहे हैं तो, नहीं तो फिर कौन लगाएगा। और देखिए किचन में भी पूरा सामान फैला हुआ है। एक लोग इधर पे लगे हुए थे, एक लोग उधर पे लगे हुए थे। और ये भी ज़रूरी था ना, मैंने कहा एक फ़ैन तो एटलीस्ट लग जाएगा, नहीं तो फिर पता नहीं कब तक लगेगा। फिर उसके बाद से मैं घर आई, दोपहर का टाइम था, घर आई, पानी पिया, रेस्ट भी नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद से फिर मैं काम पे लग गई। और याशु यहाँ पे कुछ बोल रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे। और ये जो बर्तन है ना, उसको भी मैं, जो प्लास्टिक वाली बोरियाँ होती हैं ना, वो मैंने ढेर सारा रखा हुआ है। क्योंकि हम जैसे अक्सर मैं यहाँ पे जब से आई हूँ तब से ये होता है ना कि 2 साल पे 3 साल पे, ऐसे तो मैं 4 साल पे पिछली बार मैंने चेंज किया था, लेकिन चेंज करना ही पड़ जाता है। तो फिर मैं बर्तन जो है उसमें रख लूँगी जितने भी आ सकते हैं। एक्स्ट्रा यूज़ वाले बर्तन मैं ऑलरेडी उसमें रख के, और जो अभी जहाँ से मैंने सामान उतारा वहाँ पे रख दिया था मैंने। तो जितने की ज़रूरत होती है, वैसे तो मुझे ज़रूरत तो एक ही की है, लेकिन फिर भी घर में कोई आ जाता है, अक्सर ही आते रहते हैं लोग, सिस्टर, मम्मी, नानी, तो उसके हिसाब से मैंने बर्तन निकाला हुआ था। और सारे बर्तन वॉश करके मैं लेके जाती हूँ, लेकिन वहाँ जहाँ पे मैं शिफ्ट करूँ ना, फिर से मुझे वॉश करना पड़ता है, सारा गंदा हो जाता है। पता नहीं कैसे, समझ भी नहीं आता कि पैक की हुई चीज़ें भी गंदी हो जाती हैं। और किसी ने मेरे से बोला था कि आप कार्टून ले लीजिए वो वाला, तो मैं वो नहीं ले पाई थी। अभी शाम के बज चुके हैं 6 और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आप सभी ने वीडियो नहीं देखा? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, वो तो वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। दिमाग मेरा ख़राब हो गया काम काज करके। टीवी भी मैंने देखिए हटवा दिया, फ़ैन भी खुल गया है, और बस जो भैया है वो ऊपर गया हुआ है सेट टॉप बॉक्स जो ओपन करना था उसको करने के लिए। और अभी बहुत सारी पैकिंग पड़ी हुई है यार, बहुत सारी पैकिंग, एकदम से समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म। चलिए देखते हैं कब तक कर पाती हूँ। इसके बाद इस रूम में आकर के जो भी छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी, मेडिसिन वगैरह, वाशु की बुक्स वगैरह, ये सब मैं रख रही हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना, कार्टून नहीं ले पाई थी क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर एक ही बार में एक जगह पे शिफ्ट होना रहो तो फिर ठीक भी रहता है। मेरी बिंदी कहाँ लगी हुई है, पसीना पूछा तो इसलिए यहाँ आ गई मैं। अभी थोड़ा सा टाइम है वो ट्रॉली आने में, तब तक मैं जो भगवान जी है ना उनको रखाती हूँ अपनी ही बाइक से, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ, ट्रॉली में नहीं रखती हूँ भगवान जी को। मैं ऐसे अपनी बाइक पे ऐसे हैंग करके और उसके बाद से ले जाके वहाँ पे पहले रख देती हूँ और देख लेती हूँ कि लाइट का काम वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद तुरंत आ करके कॉल करूँगी जिससे जाना है ट्रॉली वाले को, उसके बाद फिर निकलूँगी। और वाशु को मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोबाइल मैंने दे दी है कि थोड़ा तुम देखते रहना, और मैं बस जस्ट आती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, चलती हूँ मैं। ठीक है वाशु, फ़ैन में निकल गया है, लेकिन इनको मैंने इधर छोटा वाला फ़ैन ऑन करके बैठा दिया है, तो बैठे रहना। पानी है ना बोतल में? पानी है ना बोतल में? ठीक है, चलो ठीक है, ओके, मिलती हूँ मैं। पाँच मिनट लगा है मुझे, मैं जल्दी से बस भगवान जी को रख के आ गई हूँ। क्या कर रहे थे बच्चे? गर्मी हो रही है? अच्छा, थक गया ये भी। रुक जाओ, मैं भी थक गई। हटो जल्दी से, वो ट्रॉली वाले आने वाले भैया। मम्मा मुझे अब ले चलिए। हाँ अब ठीक है, अभी ये हमारा जाने का ही टाइम आ गया। ड्राइवर और ट्रॉली वाले भैया आ गए थे, तो ये जो है ना अलमीरा, ये भी मुझे खाली करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है ना। और इधर से ले जाने में तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे अपने न्यू घर में, तो 4th फ्लोर पे ले जाना बहुत टफ़ था, बहुत टफ़ था। किस तरीके से इन लोगों ने चढ़ाया ना, वो यही लोग जानते हैं। मैं एक बार चढ़ने में थक जा रही हूँ, मैं एकदम मतलब 4th फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते एकदम मेरी स्पीड एकदम स्लो हो जा रही है।
और वाकई बहुत मेहनत लगी थी सामान चढ़ाने में बहुत। मैं शूट तो नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अब उस वक्त मैं अकेले देखने वाली नीचे, हालांकि जिनके घर में मैं रह रही हूँ वो भैया जो हैं वो थे नीचे खड़े, उन्होंने बोला आप ऊपर जाइए रूम में और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो इस तरीके से हो गया मेरा। और हर जगह पे उठा के मैं शूट भी नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे ही जो भैया लोग हैं ना यहाँ पे जो सामान उठा रहे हैं, इन लोग को लग रहा था कि मैं शूट क्यों कर रही हूँ। मैं लास्ट में बोला उन्होंने, अरे आपने शूट तो किया है, प्रूफ है ही सारा सामान। जब मैंने पूछा कि आ गया, मैंने बोला नहीं मैं प्रूफ के लिए नहीं वो ले रही थी, मेरा कुछ और लेने का मोटो था, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोग को यही लग रहा था कि मैं प्रूफ के लिए शूट कर रही हूँ। और देखिए अलमारी मैं खाली कर रही हूँ, इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, ऐसे तो लगता है कपड़े ही नहीं है, लेकिन जब खाली करो और रखो ना तो फिर लगता है कि बाप रे इतने कपड़े। और वाशु भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना कर रहे हैं, जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं अपनी वो सब ले जाके वहाँ पे रख रहे हैं और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। आप सभी को मेरी परछाई भी दिखी होगी। और कूलर मैंने ही बाहर कर दिया था क्योंकि वो ये सीढ़ी के साइड में था तो ईज़िली खिसका के मैंने इधर कर दिया था। तो यहाँ बाहर सामान रखा रहा है। और देखिए ये वाला डोर जो है ना ये मैंने ओपन कर दिया है कि इधर से ईज़िली निकल जाएगा और जो इधर का होगा वो इधर से चला जाएगा। तो बस यही। और बेड जो है ना वो मेरे से ओपन नहीं हो पाता है कभी भी। तो मैं जब भी शिफ्ट करती हूँ तो हेल्प के लिए इन लोगों को बुलाती हूँ कि ये लोग खुद ही ओपन करके और फिर ले करके जाएं। और देखिए ये जो रूम है ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, कुछ सामान और बच गया है बस। और इधर से ट्रॉली पे चढ़ाना था ना, वो जो मैजिक होता है वही वाला, उसमें आ जाता है मेरा जो बड़ा हाथी बोलते हैं थिंक वैसे ही कुछ। तो फिर हो जाता है उसमें मेरा सारा सामान, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पता है मशीन ना यार, मेरा तो सच ऐसे लग रहा था ना कि मेरे किसी ने दिल पे स्क्रैच मार दिया हो। मशीन पे स्क्रैच पड़ गया है, इतना बुरा लग रहा था ना देख करके। रखा तो इन लोगों ने सही से था लेकिन लग रहा है और एक्स्ट्रा सामान रखने पे ना कहीं से स्क्रैच लग गया। तो बहुत बुरा लगा मुझे कि मैं क्या बताऊँ, आप सभी फील कर सकते हैं। और देखिए सामान जो है सारा रखा रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अब ये जाएगा। आधा सामान जा चुका है, आधा सामान है। और मैंने अभी देखा किसी का नोटिफिकेशन दिखा मुझे कि आपने घर से किसी को बुला क्यों नहीं लिया हेल्प के लिए। तो मैं अचानक से ऐसे समय में चेंज करना पड़ जाता है ना कि उस समय कोई खाली नहीं रहता। रक्षाबंधन है, फिर कुछ बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और मैं कर लेती हूँ, मेरी हैबिट है। और मुझे तो उठा के रखना नहीं है, मुझे बस पैक करना है। बाकी 3 या 4 लोग हैं, एक ड्राइवर है और हेल्पर है 2 या 3, तो वो लोग तो सारा उठा के ही रख देंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से उठा के रूम में रख देंगे। बाकी का मुझे शिफ्ट करना और पैक करने में ही जो होता है, मुझे उठा के रखना नहीं है। और आधा से ज़्यादा सामान जा चुका है। ये रूम देखिए आप सभी खाली हो चुका है। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी, तो ये भी अभी जा ही रहा है। मैं यहाँ से वॉइस ओवर तो देख रही हूँ, कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि इतना हॉर्न बज रहा है ना कि मुझे कट करना पड़ रहा है बार बार। कैसे मैं वॉइस ओवर करूँगी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मेरा चैनल वैनल है, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने अभी शो किया, अभी ना मैं अभी करूँगी। और पता है आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग आप सब देखना मत भूलिएगा यार। मुझे सच बताऊँ बिलीव नहीं हो रहा था कि एक मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। वो आपको अभी मैं बता दूँगी तो फिर नेक्स्ट व्लॉग दिखाने का क्या मतलब है। तो आप सभी नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और वाशु यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बाय बोल रहे हैं। वाशु के लिए मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन अब तो पता नहीं कब तक भगवान ने मेरी जर्नी ऐसे ही लिखी हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या दूँ इन लोगों को? किन लोगों को? हाँ, तुमको उधर जाके देखना चाहिए ना, तुमसे नहीं होगा वाशु, छोड़ दो नहीं, तुमसे नहीं होगा, रख दो, चोट लग जाएगी। मत करो बच्चे, क्यों कर रहे हो, मत करो। वो लास्ट में रखा था। वाशु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं ना वाशु। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वाशु वहाँ बार बार जाके देख रहे हैं। और सामान ये इनकी फेवरेट कार है, एकदम टूट चुकी है, बिल्कुल टूटी हुई चीज़ें नहीं लेके जाते हैं बेटू। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैं दूसरा खरीद दूँगी उसी में का, इससे अच्छा खरीदूँगी। छोड़ दो, टूटा हुआ है उसको, वो गंदा था वाशु, मत करो, गंदा था एकदम। टूटा हुआ है, वही गंदा सा लेने के लिए बोल रहा है, उसको छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, बच्चे हैं ना खेलेंगे, छोड़ दो।
अनन्या को बुलाता है इसे। सामान मैंने निकाल दिया था, तो देखिए यहाँ से जो अलमीरा है ना वो इसलिए चला जाएगा, वेटेड है थोड़ा, इस वजह से ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन 3 लोग लगे हुए थे और ये बाबा जी लास्ट में आए। मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, पूछ रहे हैं जा रहे हो क्या तुम लोग, तो मैंने बोला हाँ हम लोग जा रहे हैं। अजीब लगता है ना थोड़ा सा। और आप सब भी देख लीजिए, लास्ट बार मेरा ये रूम, ये अलमीरा का बच गया है। मैंने इस यहाँ पे तो बहुत गंदा हो गया, लेकिन मैं वहाँ पे जा कर के मैंने वॉश किया था पहले इसको, फिर लगवाया था। इस ब्लॉग में आप सभी को बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, बट नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूँगी ना, नाइट में ही एडिट कर लूँगी, वॉइस ओवर कर लूँगी, तो थोड़ा सा आप सभी के लिए सही रहेगा। और लास्ट बार आप सभी देख लीजिए, जहाँ से आप सभी ने मुझे देखना स्टार्ट किया था, या ये सारी मेमोरीज़ हैं जो मैं कभी फिर इन फ्यूचर 2 सालों बाद या फिर कभी भी देखूँगी तो मुझे याद आएगा कि यहीं पे मैं रही थी, और यहीं से मेरा चैनल भी एक तरह से देखिए तो इधर से ही चला था। और बाय बाय बोल रही हूँ मैं इस रूम को, और आप सब भी बाय बाय बोल दीजिए। इमोशनल हो गई थोड़ा एडिट करते टाइम में ही। और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग है, सीरियसली आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।